सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आज राष्ट्र भीम संघ और ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश ने डीएम कार्यालय पर साकेत अपना ज्ञापन सौंपा है साथियों। और आइए उनसे पता करते हैं कि आज इतना बड़ा बवाल कौन से मुद्दे हैं उनके। आइए पता करते हैं, आइए साथियों। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, किस किस मुद्दे पे आपने आज ये ज्ञापन दिया है? देखिए, मैं आज कौशाम्बी का जो मैटर है वो ज्ञापन कहाँ है, किसके पास है ज्ञापन? लाइए। देखो, आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय जी के नाम और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम। ज्ञापन दिखा, ये हमारा ज्ञापन है, ये ज्ञापन है। और हमको हमें यहाँ रोका गया और हमारे बहुत सारे साथियों को बाहर छोड़ा गया मेन गेट पे। हमारी मांग थी कि एसडीएम साहब बाहर आकर हम लोगों से ज्ञापन लें। 3 लोगों को कभी बुलाया जाता है, कभी 5 लोगों को बुलाया जाता है। हमारे सभी साथी पूरे देश से कहीं ना कहीं से लोग आए हुए हैं। सबकी इच्छा यह है कि हम डीएम साहब को सभी लोग सम्मिलित रूप से ओपन ज्ञापन करें। लेकिन हमारे डीएम साहब ने क्या आदेश दिया होगा प्रशासन के लोगों को? प्रशासन के लोगों ने हमें रोका और मात्र 2 या 3 लोगों को अंदर जाने के लिए बोला। वहाँ जाकर के हमें 3 लोग गए प्रशासन के कहने के आधार पर। वहाँ जाकर के भी हमको वहाँ पे बैठाल दिया गया। हमारे डीएम साहब के पास समय नहीं है, क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि संवैधानिक तरीके से हम ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि ज्ञापन दिया जाए और संवैधानिक तरीके से दिया जाए। कौशाम्बी की बेटी को न्याय मांगने के लिए आए हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हमने ज्ञापन देने की बात करी है। दिल्ली में नगर निगम की सीटों में 27% आरक्षण ओबीसी का होना चाहिए, इसके लिए ज्ञापन किया है। दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियाँ टूट रही हैं, उनको टूटने से पहले पक्का मकान देने का सरकार व्यवस्था करे, इसके लिए हमने ज्ञापन किया है। और दिल्ली नगर निगम की सीटों में ये मैं सभी 4 मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रशासन के लोगों का कुछ अजीब व्यवहार है यहाँ पर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कह दिया है कि अगर मुझे आप तो परमिशन राष्ट्र भीम संघ और ओबीसी महासभा दोनों परमिशन लेके आए थे। देखिए, हमारे पास दोनों परमिशन है, दोनं परमिशन के लिए मैंने डीसीपी तो ये प्रशासन का आपको एक परमिशन का बता रहे हैं कि हमने एक परमिशन लिया है। मेरे को वो दो ना, तख्ती दो। हाँ, जो हमने परमिशन के लिए दिया था, राष्ट्रीय भीम संघ ने भी दिया था परमिशन के लिए, ओबीसी महासभा ने भी दिया था। लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास एक ही लेटर आया है, तो ये प्रशासन की गलती है। हमारे लोगों को जनता से बढ़कर के थोड़ी है कोई, हमारे जनता के लिए सभी लोग बैठे हैं। संवैधानिक तरीके से अधिकारी हमारे काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद कुछ हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि डीएम साहब तो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, ये कैसे मतलब जनता को ऐसे वो कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आज बैठ गया हूँ, मैं ज्ञापन देने शांतिपूर्वक तरीके से आया था और शांतिपूर्वक तरीके से मैं बैठा हूँ। अगर डीएम साहब हमारा ज्ञापन स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं हम यहीं पे बैठ जाएंगे। ये मेरा पूरा सभी लोगों के साथ वादा है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी जनसंख्या कम है, इस चक्कर में डीएम साहब वो कर रहे हो? जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। जनसंख्या कहीं कम नहीं होती, संविधान सबसे बड़ा है। हम संवैधानिक तरीके से बैठे हैं। एक आदमी 1 लाख के बराबर होता है और हमारे पूरे देश के लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया से देख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि 100 लोग हैं कि 500 लोग हैं, पूरा देश हमको देख रहा है। पूरे देश के लोग ओबीसी महासभा के लोग देख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों से और प्रशासन के अधिकारियों से मैं वादा करता हूं कि मैं संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठा रहूँगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। बस मेरा निवेदन है कि मेरा स्वीकार बाहर आके ले लें। ये राष्ट्र भीम संघ के राष्ट्रीय संयोजक है, 8-10 राज्यों में राष्ट्र भीम संघ का बोलबाला है, फिर भी हमारे सहयोजक साहब राष्ट्रीय भीम संघ के यहाँ पे बैठे हैं और हमारे डीएम साहब और प्रशासन सुनने का कोई वो नहीं ले रहा। माने, और क्या कहेंगे आप, किस किस चीज़ पे आप ज्ञापन देने आए हैं? सर, 17 तारीख को हमने डीसी ऑफिस जा कर के ओबीसी महासभा और राष्ट्रीय भीम संघ के माध्यम से पत्र दे करके और अपने प्रोग्राम की अनुमति मांगी थी। हम परमिशन नहीं मांगते कभी भी, हमें इनके परमिशन की जरूरत ही नहीं है कभी भी। तो जनता का राजा मान्यवर लोकतंत्र है। हाँ, तो हम परमिशन क्यों लें? हम सिर्फ सूचना देते हैं कि हम आ रहे हैं, व्यवस्था करना तुम्हारा काम है। लेकिन यहाँ गेट पर आने के बाद डीएम साहब के कर्मचारियों ने, ऑब्लिक अधिकारियों ने हमारे साथ सलूक सही नहीं किया। एक तो उन्होंने हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया, न नारेबाजी करने दी,
न अपना कोई वाइट देने दी, हमें बहका के यहाँ से ले गए कि 3-3 आदमी चलो जी अंदर, कभी 5-5 आदमी चलो अंदर, कभी 2-2 आदमी चलो। हमें वहाँ 15 मिनट हो गई खड़े खड़े, कोई पूछने वाला नहीं। हम निकल के वहाँ से बाहर आ गए। अब हम अपना ज्ञापन यहाँ गेट पर देंगे, अंदर नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। मतलब डीएम साहब को बाहर बुलाएंगे। हमने जो मांग रखी थी उसमें सबसे पहली मांग थी हमारी कौशाम्बी ग्राम लोहदा जनपद कौशाम्बी की एक 9 साल की बेटी के साथ जो रेपिस्ट हुआ, उसके बलात्कारी को पास्को एक्ट में आईओ ने जेल भिजवाया, लेकिन एक सिरफिरे मनवादी पाखंडवादी ब्रजेश मिश्रा उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के दबाव में आकर के उस आईओ को निलंबित किया गया। उस पास्को एक्ट के व्यक्ति को जेल से बाहर बरी करा दिया गया और बेटी के परिजन, बाप, माँ, भाई, चाचा, इन सबको जेल में डाल दिया गया। हमारी पहली मांग यही थी कि उस बेटी को न्याय मिले। दूसरा, 2027 दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है। दिल्ली के भारत के हर प्रदेश में, हर नगर पालिका में, महापालिका में, नगर पंचायत में, सभी में 27% का ओबीसी आरक्षण मिलता है। दिल्ली में क्यों नहीं? तो हमारी दूसरी मांग ये थी कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए दिल्ली के अंदर 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और तीसरी मांग थी हमारी ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का, जो अनिल मिश्रा एंड कंपनी ने अपनी मनवादी रूप दिखाते हुए, पाखंडवादी दिखाते हुए जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया, उसके ऊपर SC/SC एक्ट यानी हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए और बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाई जाए। चौथा था हमारा, दिल्ली के अंदर अतिक्रमण के नाम पर जो गरीब लोगों को बेघर किया जा रहा है, जबकि चुनाव के टाइम पे इनका वादा था, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो हमारा भी यही मांग है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उसके बाद झुग्गी आप तोड़ेंगे। सब लोग अपना ये 4 मांगों को तो सरकार मान्यवर अतिक्रमण हटा रही है ना? अतिक्रमण नहीं हटा रही है, ये गरीबों को हटा रही है। ये गरीबी को तो हटा नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार के। ये गरीबी नहीं हटा सकते, ये गरीबों को हटाना चाहते हैं यहाँ से। इनकी मानसिकता वो है, जिस समय देश गुलाम था उस समय RSS के लोग और यहाँ के स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ जो कोर्ट में जाके गवाहियाँ दिया करते थे, ये उन्हीं लोगों की संतान है। या तो ये अंग्रेजों की औलाद है, या ये मुगलों की औलाद है, या ये एंग्लो इंडियन है। ये कभी देश के गरीबों को भगा नहीं चाहते। मेरी मांग है बार बार इन लोगों से कि आप संविधान के दायरे में रह के काम करिए। संविधान सबसे ऊपर है, आपकी कुर्सी कोई ऊपर नहीं है। तो मान्यवर ये सरकार तो पूरा संविधान को सर पे रख के चल रही है। आप क्या ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपके संविधान में वो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जिसके आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है। ये बार बार अमेंडमेंट करते हैं और कहीं न कहीं कोई लाइन उसमें दबा देते हैं और जनता को पता नहीं चलता। तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी? प्रशासन दिक्कतें हमें क्यों नहीं थी? तो इन्होंने हमें 10 मिनट यहाँ खड़ा नहीं होने दिया। हमें तुरंत ले गए कि चलो अंदर 5-5 आदमी। हम अंदर गए, अंदर जाके बोलते 3-3 आदमी जाएंगे। वहाँ खड़े रहे 15 मिनट बरामदे में, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हम लेकर के बाहर आ गए। हम इनकी नौकरी नहीं करते, ये हमारे नौकर हैं। तो जितने भी डीएम साहब भी हमारे नौकर हैं, हम इनके नौकर नहीं हैं। जितने ये लोग बैठे हैं हमारे टैक्स से नौकरी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं। मान्यवर लोकतंत्र, वही तो हम कह रहे हैं। इतनी जो आपको जमेलाबाजी हो रही है वो क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना जनता को। ये गरीब मजलूमों SC/SC OBC की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो ये क्या भ्रमित कर रहे हैं क्या जनता को? पूरी तौर से भ्रमित कर रहे हैं। ये इनका उद्देश्य है, ये जनता को भड़काओ हिंदू मुसलमान पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, और इनके पास कुछ है ही नहीं। मान्यवर जय भीम, आज क्या मान्यवर आपका ये प्रोग्राम, ये 4 आप ये ज्ञापन लेके आए हैं, ये किस चीज़ का है? इसी महासभा और राष्ट्रीय भीम संघ ने हमें फ़ोन करके बुलाया। मेरा समान शिक्षा मिशन जो उत्तर प्रदेश से लेकर कर मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगांव 11 राज्यों से सफर तय करते हुए 11 राज्यों का दर्जा देखते हुए सरकार हर जगह पर यह चाहती है गरीबों को ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म किया जाए? कि उनको पहले लालच दिया जाए, लालच देकर उनको फिर ख़त्म किया जाए। अभी सरकार ने लालच दिया था कि सभी महिलाओं को 2500 रुपये पर महीना दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी महिला को दिया गया क्या? नहीं दिया गया। उन महिलाओं को भी हटा दिया जा रहा है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण किसी कंपनी में जाकर कर रही थी।
उन महिलाओं को भी खत्म किया जा रहा है, उन महिलाओं की झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, उन बच्चों को बेघर किया जा रहा है। तो ये सरकारें सर पे संविधान रखकर और एक एक पेज फाड़ती चली जा रही है। दिल्ली सरकार होश में आओ, तो ये थे होश में आओ। ये थे राष्ट्रीय भीम संघ के और दिल्ली प्रदेश के, ये थे दिल्ली प्रदेश के और ओबीसी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल, जिन्होंने 4 मुद्दों पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए वो किया था और जिससे प्रशासन भी इनको दिक्कतें कर रहे हैं। तो आइए साथियों देखते हैं, सभी साथी जागरूक रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।